ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में लिखा है, जब भगवान मनुष्य के रूप में इस धरती पर आते हैं तो उन्हें इस तरह से पहचाना जा सकता है कि उनके शब्द करोड़ों व्यक्तियों के लिए आज्ञा बन जाते हैं। हम देखते हैं वास्तव में अपने जीवन में, आप सब भाइयों बहनों ने देखा होगा, गुरुदेव ने कहा है गायत्री मंत्र जपने को तो करोड़ों ने जपा। गुरुदेव ने कहा यज्ञ करने को तो लोगों ने यज्ञ किया। गुरुदेव ने 10 पैसा डालने के लिए कहा तो 10 पैसे डाला। 1 घंटे देने के लिए कहा तो 1 घंटे दिया। जब वो आते हैं भगवान तो करोड़ों लोगों के लिए उनके शब्द आज्ञा बन जाते हैं, उन्हें पहचाना जा सकता है। आज उन्हीं गुरुदेव के जन्म शताब्दी के प्रयास के क्रम में ये शिविर चल रहे हैं और आज का मुख्य जो व्याख्यान है जिसके आधार पर सभी व्याख्यान चलेंगे, यहाँ के सभी वो चलेंगे, समूह चर्चाएं चलेंगी। वो विषय है कस्मै देवाय हविषा विधेम। उन युग पुरुष को, उन परमात्मा को, उनको हम क्या समर्पित करें, कौन सी श्रद्धांजलि समर्पित करें। हमसे गुरुदेव से जुड़ने से पहले का हमारा जीवन और बाद के जीवन को देखा जा सकता है कि उसमें कितना बड़ा अंतर है। बहुत से नर पामर देव मानव बनने की ओर अग्रसर हो गए हैं। यदि वो हमारे जीवन में नहीं होते तो हम कहाँ होते। तो ऐसे गुरु को, उनके 100 वर्ष पूरे होने को हो रहे हैं, वे हम क्या समर्पित करें। वे किसके लिए आए थे इस संसार में, किसके लिए उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया होगा। तो फिर जिसके लिए वो आए उन कार्यों को करना ही वास्तव में सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब को आप सब जानते हैं। मथुरा से लेकर यहाँ तक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के एक प्रकार से सबसे अच्छे समझाने वाले आचार्य के रूप में वे जाने जाते हैं। उपाध्याय का अर्थ भी वैसे होता है असिस्टेंट आचार्य, यानी आचार्य के नीचे समझाने वाले उनको। तो ऐसे हम देख रहे हैं 1967 से मथुरा से उन्होंने अपने गुरुदेव को पूर्ण समर्पण किया। वैसे 58 से ही वो गुरुदेव के संपर्क में आ गए थे। वे बताते हैं 1958 में ही उनको एक अनुभूति हो गई थी कि गुरुजी ऐसे कैसे कह रहे हैं, कि वो कह रहे थे, गुरुदेव अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि गायत्री उतर रही है, आप कोई मना करते रहें लेकिन कोई नहीं रोक सकता उनके अवतरण को। एक दिन सारी दुनिया गायत्री मंत्र जपेगी। 1958 में वो बोल रहे थे। चाहे पंडे विरोध कर रहे हों, शंकराचार्य विरोध कर रहे हों, बहुत से लोग विरोध कर रहे हों, लेकिन वे कहे कि कोई नहीं रोक सकता, गायत्री तो उतरेगी और सबके हृदय में बसेगी। उस समय से ही उनको अनुभूति हुई कि ये तो युग दृष्टा ही हैं जो ऐसी बात कह सकते हैं। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, आपको इस प्रधान विषय से परिचित कराएं, कस्मै देवाय हविषा विधेम। उन युग पुरुष को हम क्या समर्पित करें, उनको क्या आहुति प्रदान करें। आदरणीय श्रद्धेय वीरेश्वर जी उपाध्याय। गंभीर जिम्मेदारी उठाने के लिए गंभीर विषय में प्रवेश कर रहे हैं। परमात्मा का ध्यान करें, गुरु सत्ता का स्मरण करें, ताकि जो चर्चा हो रही है वो हमारे लिए सार्थक बने, हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाली बने। ओम शरणागत दीनार्त्र परित्राण परायणे सर्वस्यार्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो। ओम शांति शांति शांति। हमारे मंचासीन बंधुगण, उपस्थित देवियों भाइयों, जो पर्व आते हैं, पर्वों को मनाने की जो हमारी परंपरा है, ये ऋषियों ने क्यों बनाई?
पर वे कुछ खास पड़ाव की तरह आते हैं जब मन में एक उत्साह का संचार होता है, और अंदर का उत्साह ही वो मूल आधार है जिसके आधार पर कुछ बड़े संकल्प उधरते हैं, कुछ बड़े काम शुरू किए जाते हैं, कुछ बड़े लक्ष्य बनाए जाते हैं। चाहे जितना अच्छा विचार लोगों को दिया जाए, लेकिन अगर उनके अंदर उत्साह नहीं है तो फिर बात आगे बढ़ती नहीं। जो मुहूर्तों की बात कहते हैं तो तरह तरह के मुहूर्त हैं, लेकिन महर्षि अंगिरा के हिसाब से सबसे अच्छा वह मुहूर्त है जब मनुष्य के अंदर उत्साह उभरे। अंगिरा मन उत्साहम, मन के उत्साह से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं होता। और अगर अपना पुराना वो देखते हैं तो समझ में भी आता है। ये बताइए, ध्रुव तपस्या के लिए गए थे तो कोई मुहूर्त देखा था? नहीं देखा था। बस नारद जी ने कहा, उनके मन में उत्साह आया, बस अब इसी क्षण काम शुरू करना चाहिए। प्रहलाद ने जो पहला सत्याग्रह शुरू किया तो कोई मुहूर्त देख के किया था क्या? उनके मन में उत्साह आया कि नहीं, हम तो सत्य का ही समर्थन करेंगे, सामने कोई भी हो। वहां से उनका कार्य शुरू हो गया। हनुमान जी ने लंका की तरफ छलांग लगाई थी तो कोई मुहूर्त देख के लगाई थी क्या? नहीं, यही मुहूर्त देखा था। उन्हें विश्वास था इस मुहूर्त पर। वो कहते हैं जब तय हो जाता कि हनुमान जी अब छलांग लगाएंगे, अकेले कूदेंगे वहां, तो वो कहते हैं अपने लोगों से, वो उतने जब इष्ट का भाव आ जाता है और मन में उत्साह आ जाता है तो बड़ी बड़ी कठिनाई भी फिर कठिनाई नहीं दिखती। लंका, अजेय लंका, जहां देवता भी रुख करने से डरते हों, वहां अकेले अर्जुन को छलांग लगानी है, अकेले अपने हनुमान को छलांग लगानी है। बड़ी वैसी बात थी, जाने क्या बीते क्या हो, लेकिन हनुमान के मन का उत्साह बड़ा जबरदस्त है। तो ये कहते हैं, तब लग मोह परखियो भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। मुझे तब तक तुम प्रतीक्षा करना, थोड़ा दुख तुम्हें होगा, हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला। जो वहां प्रतीक्षा करेंगे, सह दुख कंद मूल फल खाई, दुख कंद उनका है, मुझे कोई नहीं है। तब लग आवहूं सीता देखी, ना शब्द का प्रयोग नहीं करते हनुमान। जब तक मैं लौट ना आऊं, ना शब्द नहीं है। तब लग आवहूं, तुम थोड़ी देर रुको, मैं देख के आता हूं, निश्चित आता हूं। तब लग आवहूं सीता देखी, हो ही काहे मोर कार्य मोहि हर्ष विषेखी। मेरे मन में उत्साह हो रहा है, कार्य तो हो ही जाएगा। जिस संकल्प को करते करते मन में उत्साह आ जाए, दिव्य स्फूर्ति आ जाए, भगवान का सानिध्य का बोध हो जाए, वो कार्य तो होने ही वाला है। तो महर्षि अंगिरा के हिसाब से महापुरुषों ने मुहूर्त शोधा है, आज के पंडितों के हिसाब से नहीं, है ना, और सफल हुए हैं। तो ये मन का उत्साह है। अब हमारे लोगों के, आपके मन में भी एक उत्साह आ रहा है, स्वाभाविक आ रहा है। गुरुदेव से हमारा स्वाभाविक जुड़ाव है, पता नहीं कितने पिछले जन्मों का, पूर्व का होगा, जो इतना उत्साह है। क्या पड़ी है हमको? वो कहें, अभी ये कालीचरण जी कह रहे थे कि वो ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो उनके वचन लोगों के लिए आदेश बन जाते हैं। अब क्यों बन गए, क्यों मांगे? क्योंकि हम उनके आदेश में चलते रहे होंगे, उससे हमें लाभ हुआ होगा। क्यों साहब, इनकी बात हम मान लें और नुकसान हो जाए तो फिर दोबारा तो मानेंगे नहीं। क्यों साहब, मान तो लें एक बार, लेकिन अगर बार बार इनने कहा और बार बार हमने माना और बार बार हमें लाभ हुआ, फिर अकल से काम नहीं लेते। इनने कहा है तो करेंगे। अब आप भी अपने अंदर की बात देखिए, गुरुदेव ने कहा तो अकल लगाने का मन नहीं होता, कहा है तो करेंगे। ये पूर्व जन्म के हमारे पूर्व संस्कारों का ही प्रतीक है ना, वो बाहर से समझ में नहीं आता। जो कहते हैं कि वो भीतर की बात तो समझ में नहीं आती, ऊपर से क्यों हो रहा है लोग देखा करते हैं। तो ये निश्चित है, हमें उत्साह है। अब इस उत्साह का क्या उपयोग करें, कौन सी छलांग लगानी है? हनुमान जी की छलांग कही, कौन सा करना है? तो इस संदर्भ में अब अपनी बुद्धि क्या लगाएं? फिर वही बात आती, जब उनकी बात मानिए तो उन्हीं की बात का स्मरण कर लें। इसलिए
ये गुरुदेव के शताब्दी वर्ष मनाना है तो उसके लिए एक ही सूत्र दिया है, क्या? जो उन्होंने मुंह भर के मांगा वो जी भर के दो, जो उन्हें मुंह खोल के मांगा वो दिल खोल के दो। एक ही सूत्र रखा है। क्यों? वैसे भी देखें, वो कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र माने सलाह, ऐसी सलाह है जो फिर फेल नहीं होती, ऐसी सलाह जो निश्चित ही लाभ करने वाली है। वो कहां से मिलेगी? गुरुर्वाक्यम। वो जानता है, हमारा स्तर भी जानता है, हमारी आवश्यकता भी जानता है, प्रकृति को भी जानता है। क्यों सर? जो विशेषज्ञ है कृषि का, वो जानता है, देखो इस खेत को ऐसे तैयार करो, ये बीज इतने समय पर बोना, मौसम आने वाला है। अगर ऐसे विशेषज्ञ की बात मान ली तो फिर फसल अच्छी होने वाली है। वो खेत को भी जानता है, बीज को भी जानता है और मौसम को भी जानता है। गुरु खेत को भी जानता है, जो बीज वहां से डाला गया उसको भी जानता है और मौसम को भी जानता है। वो तो मौसम को, यहाँ के विशेषज्ञ तो जानते हैं, वो तो मौसम बना भी सकता है। गुरु की एक क्षमता होती है, वो शिष्य के लिए उपयुक्त मौसम बना भी देता है। इसीलिए क्या कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। बहुत अच्छी बात है, हम सब जुड़े हैं। ये हमें विशेषता क्यों मिली है? क्योंकि हम मनुष्य हैं। पुराने संस्कारों को लेकर के आदमी आता, उसके हिसाब से चलता है। ये मनुष्य जन्म ही संभव है। ये तो मनुष्य जन्म की विशेषता हुई। लेकिन एक मनुष्य जन्म की कमजोरी कि वो प्रत्यक्ष शरीर लेके क्या आ गया, प्रत्यक्ष से बेतरह प्रभावित होने लगता है। परोक्ष उसके पास कितना जबरदस्त है ये भूलने लगता है। प्रत्यक्ष को देख करके इतना प्रभावित होने लगता है कि अपने को भूलने लगता है। क्यों? अब देखिए थोड़ा, हम कौन? हम फलाने राम जी, और पिताजी ने दूसरा नाम रख दिया होता तो क्या होते? फिर वही होते। क्यों साहब? पिताजी ने रामलाल रख दिए तो रामलाल, और श्यामलाल रख दिया तो श्यामलाल, और घसीटा राम रख दिया तो घसीटा राम। पिताजी ने रख दिया नाम तो हम वो ही हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं है। अगर हम भारत में पैदा हो गए तो ऐसा रंग रूप हो गया, अमेरिका में पैदा होते दूसरा रंग रूप हो जाता, चीन में पैदा हो जाते तो वो चपटी नाक वाले वैसे हो जाते, तो शरीर का आकार बदल जाता। लेकिन हम क्या शरीर के आकार से हमारा निर्णय होगा क्या? नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शरीर का, नाम का, परिवेश का इस्तेमाल हमें करना है। हम इस्तेमाल करने वाले तो कोई बहुत ऊंचे हैं, हम सबका इस्तेमाल करने आए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बस यही सब कुछ है और अभी इसी के हिसाब से हमको चलना है। फिर हमें जिसको चलाना था वो हमको चलाने लगता है। जिन परिस्थितियों को हमें बदलना था वो परिस्थितियां हमको बदलने लगती हैं। ये दुर्घटना हो जाती है मनुष्य के साथ, और वो हमारे आपके साथ भी हो रही है। अभी कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। अच्छा ये बताइए, तो अगर मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पर हमारा भाव रहा होता तो अभी ये बार बार याद क्यों दिलाना पड़ रहा है गुरुदेव ने क्या क्या कहा? हम भूल क्यों जाते हैं? देखिए, विशेषताएं और कमियां दोनों को ही खुली निगाह से देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। गुरुदेव ने विकास के 4 सूत्र दिए हैं। हम बनाना चाहते हैं हमारा साहब बड़ी जल्दी अभियान का विकास हो जाए, युग निर्माण योजना का बड़ा विकास हो जाए। नहीं तो विकास होगा तभी तो पहुंचेंगे। क्यों साहब? शांति कुंज के विकास की योजना बनाई, जब विकास हुआ तभी तो ये स्थिति बनी। तो योजना का विकास होगा तभी तो युग निर्माण होगा। ठीक है, तो विकास के लिए गुरुदेव का जो सूत्र है यहां से शुरू होता है आत्म समीक्षा, फिर आत्मशोधन, फिर आत्मनिर्माण, तब आत्म विकास। समीक्षा से शुरुआत होती है। जब हम यही नहीं खड़े साहब जल्दी से जल्दी हमें दिल्ली पहुंचना है, खड़े कहां हो पता नहीं, तो पहुंच लिए दिल्ली। दिल्ली इधर है, इधर को चल पड़ोगे। हम आज कहां खड़े हैं हमें पता तो होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से, संकल्प की दृष्टि से, उपलब्धियों की दृष्टि से
हम खड़े कहां हैं, इसकी समीक्षा तो करो। अरे साहब हम पगडंडी पे खड़े हैं तो पगडंडी से चल के सड़क तक पहुंचो, साधन मिल जाएगा। सड़क पे खड़े हैं तो किसी साधन को तलाशो, देखो कहीं आसपास स्टेशन है, बस स्टैंड है क्या, किसी से लिफ्ट, वहां बात चलती है। तो हम कहां हैं और अगले क्षण में हम कहां जाएं। नहीं साहब हमारा आज संकल्प हो गया, अभी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। गुरु जी ने कहा संकल्प सबके सिद्ध होते हैं, अब तो हमने संकल्प कर लिया, अब तो हम पहुंच जाएंगे। भाड़ा पहुंच जाओगे। संकल्प होता ही वो है जो संकल्प के अनुरूप दिशा बनाता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, इफ देयर इज विल देयर इज वे। इच्छा है तो रास्ता बनेगा, और अगर रास्ता नहीं बन रहा है तब क्यों साहब? अगर संगीतज्ञ है तो बढ़िया गीत गाएगा, और गीत नहीं गा पा रहा है तब इसका मतलब संगीतज्ञ में कहीं खोट है। क्यों साहब? चित्रकार है तो चित्र बढ़िया बनाएगा, और चित्र नहीं बन रहा है तो चित्रकार की योग्यता में कहीं गड़बड़ है। तो अगर देयर इज विल देयर इज वे, अगर रास्ता नहीं बन रहा है तो विल में कहीं खोट है, इच्छा कहीं कमजोर है। इच्छा जब सबल होती है तभी संकल्प का रूप लेती है, तब संकल्प बनती है तो रास्ता बनता है। रास्ता चल नहीं गए आप, वे खुल जाएगा। इफ देयर इज विल देयर इज वे, संकल्प होगा तो रास्ता खुलेगा आपके लिए। नहीं साहब तो हमने रामचंद्र जी का नाम ले लिया, अब तो हमें लंका का सब पता पड़ जाए, नहीं तो हमें छलांग लगानी पड़ेगी। नहीं साहब तो हम तो भगवान रामचंद्र जी के लिए जा रहे हैं, अब हमको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट तो होगा। अरे साहब भगवान के काम में गए, हमारी फजीती होगी तो कोई भगवान के काम में क्यों आएगा? ना आए, फजीती होगी। भगवान के काम के लिए गए थे, गुरुजी से कोई कह रहे थे गुरुजी ऐसा है भगवान काम करे फिर बिगड़ होता है, तो गुरुजी ने कहा बेटा तू हनुमान से बड़ा भक्त है क्या? नहीं हनुमान से बड़ा तो नहीं हूं। तो हनुमान को मुसीबत आई थी कि नहीं? गुरुजी आई थी, तो बेटा तुझे भी आएगी। फिर साहब फिर क्या होगा? फिर बता मुसीबत बड़ी सिद्ध हुई कि हनुमान बड़ा सिद्ध हुआ? तो हनुमान बड़ा सिद्ध हुआ तो बेटा हिम्मत रख, तू भी बड़ा सिद्ध होगा। निष्ठा बना के रख। समस्याएं तो आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी, निष्ठावान जब तन के खड़ा होता है तो कठिनाइयां छोटी सिद्ध हो जाती हैं, और यही सिद्ध करने के लिए भगवान कठिनाइयां लाता है। हनुमान को हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, हनुमान को हमने भेजा तो कोई बात है। हनुमान का आचरण सिद्ध करता है कि राम का सिलेक्शन ठीक है। क्यों साहब? अगर विश्वामित्र जी ने देवताओं को चुनौती दे दी इस बात की कि आप चाहे जितना करो हमारे हरिश्चंद्र को नहीं पा सकोगे, तो देवताओं को चुनौती मिल गई, वो तो आक्रामक होंगे ही होंगे। फिर क्या हुआ? हरिश्चंद्र को आरती उतारी गई हरिश्चंद्र की। मुसीबत पे मुसीबत, वो मुसीबतें आई कि बस लगा अब सब समाप्त, अब सब टूटा। लेकिन हरिश्चंद्र था, उसका वही भाव था, मेरे गुरु ने कहा है और मैं कर रहा हूं, इसका परिणाम खराब तो हो ही नहीं सकता, परिणाम तो कुछ अच्छा ही आएगा। परिस्थितियां छोटी सिद्ध हो गई और हरिश्चंद्र जीत गया, देवता फूल बरसा रहे थे। कठिनाइयां तो आएंगी, परिस्थितियां तो बिगड़ेंगी। भगवान ये थोड़ी कह रहा है कि हमने इनका सैनिक के नाम पर बरातियों का चुनाव किया है। बराती क्या चाहता है? अजी वहां गए थे, किसी ने वेलकम नहीं किया तो हम तो लौट आए, लौट आओ। बराती की मानसिकता यही है, समझे साहब? हैं फटेयाल, लेकिन उसने ऐसे बंठन के जाते हैं कि इनसे बड़ा कोई नवाब है ही नहीं। वेश बनाता है, वेश बनाता है और कदम कदम पर सम्मान की अपेक्षा करता है, सुविधा की अपेक्षा करता है, इसका नाम है बराती। और सैनिक क्या करता है? समझे साहब? वो अपनी योग्यता बनाता है, खट खड़ा होता है तड़ाक से, ये करोगे? यस सर, सैल्यूट मारा, चला गया। साहब वहां कोई वेलकम नहीं कर रहा, ऐसी की तैसी वेलकम करने वालों की मैं रास्ता बना के निकलूंगा। मैं वेलकम करने क्या हूं? मैं सैनिक हूं। जहां सबसे बड़ी चुनौती हो वहां भेजो मुझे। क्यों साहब? कभी सैनिक ये कहता है कि साहब इस कठिनाइयों में मुझे क्यों भेज रहे? सर मैं तो आपका बड़ा फेवरेट कैडेट था, मैं तो आपका बड़ा प्रिय सैनिक था, आप मुझे परेशानी में क्यों बैठ रहे हैं? इसीलिए भेज रहा हूं कि सिद्ध करूंगा कि मैंने प्यार किया है तो किसी कमजोर को नहीं किया है।
यही तो सिद्ध करना है कि मैंने पक्षपात नहीं किया है। अगर प्यार किया है तो किसी कमजोर से प्यार नहीं किया। देखो देखो, इसको कसौटी पे कस के देखो। तो साहब अगर ये बताओ, अगर ये बात सच है तो फिर आप रोज कठिनाइयों की शिकायत क्यों करते? कठिनाइयां आती हैं तो वो हमारे प्रभु के, हमारे ऋषि की आज्ञा से ही आ रही होंगी, और शायद यही सिद्ध करने के लिए आए हूं कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। देख लो, शायद इसीलिए आ रही, शायद इसीलिए आती है। और एक वजह से आती है। कैसे आती हैं? वो इस तरह से भी आ जाती हैं कि कमांडो की जब ट्रेनिंग होती है उस समय सब सुविधा होती है। कमांडो को ट्रेनिंग में सब सुविधा होता है, सब ऑफिसर ग्रेड के होते हैं, लेकिन उन्हें भूखा भी रखा जाता है, प्यासा भी रखा जाता है, दम टूटने लगती है वहां तक दौड़ाया भी जाता है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? कोई मुसीबत नहीं आ गई, सब आर्टिफिशियल है। अगर कहा जाए तो कमांडो ट्रेनिंग वालों को खामोखा तंग किया जा रहा है। भाई खामोखा क्यों तंग कर रहे हो? खामोखा नहीं कर रहे हैं, इन्हें जिस मोर्चे पर जाना है उसके लिए सब ये क्वालिटीज जरूरत पड़ेंगी, इसलिए वो क्वालिटीज पैदा की जा रही हैं। एक कठिनाइयों का ये स्वरूप होता है। आगे जिस मोर्चे पे जा रहे हो उस पे आपको वो सामना करना पड़ेगा, अभी कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाए। जब कार्य के दौरान कठिनाई होती है और मनुष्य को झेलता है तो वो तप होता है। कार्य के दौरान, आदर्श के पालन के दौरान कठिनाई होती है, उसे आदमी प्रेम से झेल लेता है, प्रेम से झेलता है, शान से झेलता है, तो वो तप होता है, नहीं तो मुसीबत होती है। तो काम के क्रम में जो कठिनाई आती है उसे जब साधक झेलता है तो तप होता है। और काम में कठिनाई आने वाली है उसके लिए मैं तैयार हो जाऊं, इसके लिए कठिनाई झेलता है तो तितीक्षा होती है। तितीक्षा की कसौटी पर तुझे जो जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। सब मनुष्य विद्याधिकारी हैं, मैंने अभी आपसे कहा, सभी मनुष्य विद्याधिकारी हैं, विद्या में उनकी गति है। लेकिन तितीक्षा के लिए तैयार नहीं होते तो छोटी छोटी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, फिर वो अविद्या से छूटते ही नहीं, तो विद्या में बढ़े कहां? ये जो हमने कहा मनुष्य की विशेषता विद्या और मनुष्य की कमजोरी अविद्या में उलझ जाना, तो अविद्या में से कौन छूट पाता है? तितीक्षा की कसौटी पर जिसको परख लिया जाता है, जिसको ले लेता है। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन मैं तो इस कठिनाई के लिए अपने को तैयार कर रहा हूं, जब आएगी तो एक हाथ से खिसका के आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैंने किया है। आपको वहां भेज दें गांव में, और कभी आपने झोपड़ी में रात न बिताई हो, बिना फ्लश लैट्रिन के आपको टट्टी ना उतरती हो, तो फिर आप गांव में प्रचार के लिए जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो सब कुछ सुविधा होती हुई भी इसकी तैयारी करो, पेड़ के रहने का अभ्यास करो, टाइम पे टाइम अगर खाना ना मिले तो उसका अभ्यास करो। और वही प्रसन्नता से प्रचार के लिए गए थे, सवेरे चाय नहीं मिली तो मुंह पे 12 बज रहे हैं, अब लोगों को समझाओगे, कौन सुनेगा तुम्हारी? रोते से आए हैं, मरे की खबर लाए होंगे। ये मुंह है मसूर की दाल, उसमें भी चेहरे पे वही चमक, उसमें भी वही उत्साह, कोई कमी नहीं है? हनुमान जी यहां से उछल के गए, रास्ते भर परेशानी पड़ी थी। क्यों सा? सुरसा से भी और सिंहिका से भी और लंकिनी से भी करे, और फिर सारे में ढूंढते, पूरी रात ढूंढते ढूंढते बीत गई। कुछ खाने पीने को नहीं मिला था, लेकिन उस समय अगर उत्साह में कमी होती तब फिर बात कैसे बनती? वही उत्साह है, वो तो तब हुआ है जब मां को मिल गए, सारा काम हो गया, तो माता जी अब थोड़ा सा पेट भर लूं, हाँ भर लो, तब खाया है बेचारे ने खाना, तब तसल्ली हुई है। लेकिन उस उत्साह में कमी नहीं पड़ती। इसके लिए तैयार हो, क्या तैयार हो? तो तितीक्षा। तितीक्षा में कमी होती है तो तप का मौका आता है तो आदमी भाग जाता है, और तितीक्षा होती है तो तप का मौका आता है तो हर्ष पूर्वक निकल जाता है, वहीं सिद्ध हो जाता है। तो ये जो हम परिवेश से प्रभावित हो जाते हैं, ये मनुष्य की कमजोरी, उससे निकलने का क्रम है तितीक्षा। बताओ, गुरुजी के गुरुजी क्या मूर्ख थे, जो बेवकूफ थे, कौन से कह दिया कि बेटा इतने ही खाना? कोई कमी थी उनके घर में खाने पीने की? क्या कोई कमी थी क्या? और ये वो थे कि वहां सैनिकों में जाना, और उन्होंने ये मालूम है आपको
कि जब इन्हें कह दिया मैं तो वहां जाकर के स्वतंत्रता सैनिकों में शामिल होऊंगा, तो उन्होंने कहा ये तो जो कहता कर लेता है, इसको रोक लो। तो घर में कैद कर लिया। अब इन्हें कहा कैसे निकले? उनने कहा भाई दिशा मैदान जाना है, शौच जाना है। उन्होंने कहा अच्छा, वहां तो घर में तो होता ही नहीं था, उन दिनों बाहर ही जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, सिर्फ चड्डी बनियान पहन और कपड़े उतार। सब चड्डी बनियान दिया और नहीं था, नहीं सब कुछ था, सिर्फ चड्डी बनियान पहन, अब जा टट्टी। तो वही चड्डी बनियान पहने शौच को गए और वहीं से वही फरार हो गए। अगर चड्डी बनियान को ना सहन कर पाते, अरे साहब मैं इतने बड़े उनका पंडित जी का बेटा और वो जागीरदार थे और मैं चड्डी बनियान में कोई देखा है तो क्या होगा कि देखेगा सो देखा, मैं तो सैनिक हूं, सैनिक की तरह जाऊंगा। आगरा में पहुंच के पहले कहा मुझे एक कुर्ता पजामा दो और यहां से आगरा से हटा दो, क्योंकि ढूंढते हुए लोग अभी कल ही आ जाएंगे। उन्हें कुर्ता पजामा दिया, नाम नोट किया और वहां से कहीं हटा करके नियुक्त कर दिया। ये क्या है? तितीक्षा। नहीं तो अविद्या पकड़ लेती, तितीक्षा ना होती तो अविद्या पकड़ लेती। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमें भी अविद्या पकड़ लेती है, हम भी आयोजनों में रस लेने लगते हैं। क्यों साहब? गुरु जी की योजना क्या है? गुरु जी की योजना का नाम बोलो, युग निर्माण योजना। उसमें कहीं लिखा है कि बिना आयोजनों के ये योजना पूरी नहीं होगी? लिखा है कहीं? लिखा है? नहीं लिखा। आपको सबसे ज्यादा आयोजनों में रुचि क्यों है? अभी पूछो गुरु की जन्म शताब्दी मनाएंगे, हाँ बताओ कब हो रहा है आयोजन, हमारा भी नाम लिख लो। आयोजन से तुम्हें ध्यान रहा है, जो गुरुदेव ने कभी नहीं कहा है। और आप रोज नारा लगाते हो, अभी भी लगा दोगे। युग निर्माण कैसे होगा? तैयार नहीं है सैनिक। हाँ, सोचना पड़ा कि ये क्या आ गया। वो तो यही होना चाहिए, है ना। जैसे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में था, कहीं भी चौराहे पे कोई बोल दे इनकलाब, तो जवाब मिलता था जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यही लहर पैदा होना चाहिए। अगर एक आदमी बोले क्या युग निर्माण कैसे होगा, और हम ये कहें कि क्यों भाई अव्यक्ति के निर्माण से हो, बदलो बदलो बदलो, तुम बदलो तुम बदलो, तो झगड़ा हो जाएगा। तुम बदलो कहा तो झगड़ा हो जाएगा, और हम बदले कहेगा तो निर्माण हो जाएगा। अगला सूत्र, हम बदलेंगे। अपने बदलने पर भरोसा है? नहीं, अपने पर बदलने पर भरोसा नहीं है। ये भरोसा है इसको ठीक कर लूंगा, ये नहीं मानता ये ट्रस्टी गड़बड़ है, इसको ठीक कर लूंगा सो युग निर्माण हो जाएगा। तो ट्रस्टी से लड़ने में 6 वर्ष बिता दिए। क्यों साहब? ये फलाना खराब है, ये ठीक हो जाएगा सो युग निर्माण हो जाएगा। अपने सुधार से युग निर्माण होगा, इस पर भरोसा नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे तो युग निर्माण हो जाएगा। वास्तव में ये है, देखो हमारी आत्म समीक्षा की क्षमता कमजोर हो गई। दुनिया भर की समीक्षा करा लो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति तक की, लेकिन अपनी समीक्षा नहीं करें। यहां बड़ी दिक्कत है। और जहां अपनी समीक्षा कर ली वहीं से शुरू हो गया। तो ध्यान रखना भैया कि शुरुआत होना है, इस पर भरोसा है। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति का निर्माण आपने यज्ञों में कितना कर लिया, और सब हिसाब लगाते हैं। कितने कुंडी यज्ञ किया, कितने लोग इसमें आए, कितनों की दीक्षा हुई, सब हिसाब लगाते हैं। लेकिन कितने व्यक्ति बने इसका कोई हिसाब नहीं लगाते। बताओ गुरु आके याद है क्या? जो गुरुदेव ने दिया था मुख्य सूत्र कि युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। तो व्यक्ति निर्माण हमारा सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति निर्माण में रुचि नहीं है। जब कहते हैं भाई जिनको यज्ञ में दीक्षा दिलवाई थी अब इन्हें कुछ सिखाओ, अरे वो तो छोड़ो, हमें तो अगले गांव में दूसरा यज्ञ दे दो। इनका क्या होगा हमें नहीं पता। नहीं साहब, फिर वहां प्रभावित होंगे। जो यहां प्रभावित हुए उन्हीं का कुछ नहीं हुआ, तो वहां प्रभावित होने वालों का भी यही होगा। ये कमजोरी है कि सृजन में रुचि नहीं है। हमने सोचा ही नहीं, सृजन से अपना मूल्यांकन ही नहीं किया। कभी मूल्यांकन किया, ये कितनी माला जपता है, इतनी, मैं तो इतनी जपता। ये 1 घंटे में कितनी जपता है, ये तो 10 जपता है, मैं तो 12 जपता हूं। इस पे मूल्यांकन हो रहा है।
इसने नवरात्रि कैसे की थी, इसने नमक छोड़, मैं तो नमक चीनी दोनों छोड़ दी थी। मटकते रहो तुम अपनी जगह, लेकिन निर्माण कितना हुआ इसका हिसाब लगाया किसी ने? ये गायत्री जपने से वो गायत्री चेतना तुम्हारे अंदर कितनी तरंगित हुई। ये व्रत करने से तुम्हारे आत्म संयम की, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेने की, इंद्रिय संयम की प्रवृत्ति कितनी बड़ी। गुरु जी के लिए इतना समय लगा दिया, समय संयम कितना सधा। अजी साहब हम तो गुरु जी का इतना विचार पढ़ लिया, विचार संयम कितना सधा। विचार संयम सधा होता तो अधिकांश समय लोगों की खोट बखानने में ना करते, लोगों के गुणों को उभारने में लगा रहे होते। बहुत सीधी सी बात है। तो कहां हुआ इंद्रिय संयम, कहां हुआ अर्थ संयम, कहां हुआ विचार संयम, कहां हुआ समय संयम? संयम नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ। विकास की कसौटियां हमारा गुरु सब बता गया, लेकिन हम भूल जाते हैं। याद करो, भूल जाओगे तो दोगे क्या? क्यों साहब? कहीं वहां होता था, बीच के 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी, बच्चे ही थे, उन्हें पूछा होमवर्क दे देते उस हिसाब से। और साहब ने पूछना शुरू किया, साहब यूं नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा। हमने कहा कि साहब होमवर्क भी करना ये भूल गए होमवर्क भी करना है, हम ये भूल गए। तो उन्होंने कहा शायद तुम ठीक कहते हो, और जो बहाने बना रहे थे वो बनावटी थे, लेकिन हम भूल गए, ये सच था। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, ये और भी बड़ा सच था। इसलिए उन्होंने कहा शायद तुम ठीक कहते हो। हम क्यों भूलते हैं गुरुदेव की बात? याद करिए। और फिर उनको दीजिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। उन्हें व्यक्ति निर्माण मांगा, व्यक्ति निर्माण मांगा, और व्यक्ति निर्माण मांगा है तो साहब कहां से शुरुआत करें? वो भी सूत्र दिया है। अगर व्यक्ति निर्माण करना है तो उनके वो सूत्र पकड़ लो जो दीक्षा के समय कराए जाते हैं। कराना तो हमें और को भी चाहिए था, जो गुरुदेव को गुरु नहीं मानते लेकिन विचारक मानते, उनसे भी कहना था कि इन सूत्रों को लो। लेकिन हम खुद ही निर्माण में नहीं है, हम कैसे कहें क्या है? अगर व्यक्तित्व में देवत्व का, हमारा क्या लक्ष्य है? मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर अवतरण। ध्यान रखना, मनुष्य में देवत्व का उदय ही होगा, कोई बाहर से लाके नहीं डाल सकता। बीज में से अंकुर पहला फूटेगा, उसके अंदर से ही फूटेगा। यही है देवत्व का विकास, ये अंदर से ही उदय होगा। और जब उदय हो जाएगा अंकुर का, तो फिर बाहर की प्रकृति उसको उर्वरता देने लगेगी, फिर स्वर्ग अवतरित होगा, फिर मौसम उतर के आएगा। नहीं तो पड़ा है बीज, पड़ा रहे, मौसम बना रहे, क्या मतलब? तो देवत्व का उदय ही होगा और स्वर्ग का अवतरण ही होगा। वो देवत्व को ही देख करके होगा। देवत्व नहीं है तो वो बेकार क्यों भेजे? आपकी चारों तरफ सफाई कर दे, आप थोड़ी देर में फिर गंदगी फैला दोगे। स्वभाव में तो सफाई आई नहीं, तो रहेगा कहां? तो अगर ये मनुष्य में देवत्व का है तो मनुष्य में देखिए, गायत्री एक वर्ग विशेष की हो सकती है, लेकिन देवत्व का उदय विषय ऐसा है जो सार्वभौम है। क्यों? पश्चिम वाला भी कहता है एवरी इंडिविजुअल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर व्यक्तित्व के अंदर देवत्व सन्निहित है, उसको जागृत करो, करो जागृत। तो कोई सूत्र देता है, गुरुदेव ने बहुत सीधा सूत्र दिए, 3 काम करो, उपासना, साधना, आराधना। ये रेगुलर कर लो, ये व्यायाम करोगे तो तुम्हारे अंदर का देवत्व जागेगा। उपासना मतलब हम जो हैं उससे श्रेष्ठ चेतना से संपर्क, अपने से श्रेष्ठ से संपर्क रखोगे तो श्रेष्ठता आएगी। और गुरुदेव का वाक्य, मनुष्य महान है लेकिन उससे भी महान है उसका सृजेता। मनुष्य गड़बड़ कर रहा है और कोई नहीं संभाल सकता है, वही दिशा दे सकता है। इसलिए अपने से श्रेष्ठ चेतना के स्तर से संपर्क करो। इसका माने उपासना माने पास बैठना, संकल्प पूर्वक उसके पास बैठो। ठीक है? उपासना कितनी माला जपी, ये देखो उपासना कितनी हुई। आज उसके संसर्ग के तुम्हारे अंदर कितने श्रेष्ठ भाव जागे, कितने श्रेष्ठ विचार जागे, कितनी तुम्हारी प्रवृत्तियां पहले से बेहतर हो रही। देखो, तो उपासना हुई, नहीं तो फिर काय की उपासना? उपासना। दूसरा साधना, उपासना भगवान की, साधना अपनी।
बहुत सीधा सूत्र, उपासना भगवान की, साधना अपनी। अब भगवान जो दे रहा है तो फिर आपके अंदर से खलबली मचना चाहिए, जैसे बीज की खलबली मचती है। अरे यार, इससे तो ये भी निकल सकता है, इस अंकुर में से पत्ती भी निकल सकती है, पत्ती में से फिर फूल, सब कुछ है। भीतर से उठना चाहिए। तो आपके अंदर जो जो दोष हैं उनको हटाओ, जो संभावना उनको विकसित करो। वही आत्मशोधन, आत्म समीक्षा, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, आत्मविकास। विकास होने लगेगा। ये करोगे तो साधना होगी। अगर इसका हिसाब नहीं लगा रहे, कोई साधना नहीं। आदमी कहे आज की उपासना हो गई, आज की साधना हो गई, जब पूरा हो गया नहीं हुआ। गुरु वाक्य, उपासना भगवान की। भगवान के पास बैठोगे, अग्नि के पास बैठो तो गर्मी आएगी, और ईश्वर के पास बैठोगे तो ईश्वरत्व आएगा। ईश्वर माने नियंत्रण करने की क्षमता अपनी वृत्तियों। क्या कह रहे हैं साहब, मन नहीं मानता तो अभी तुम कमजोर हो। मन तुम्हारा नौकर तुमसे सबल है और तुम कमजोर हो। कमजोर कमांडर की नहीं चलती, सबल बनो तो ये आएगा। फिर अपनी आत्म साधना, फिर आप देखो स्वाध्याय, संयम, सेवा कहो, उपासना, साधना, आराधना कह दो। और ये सब करेंगे कब? उसके लिए समयदान, अंशदान। जो भगवान ने दिया है वो समय में है, और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे अंश में है। ये दोनों भी खर्च करना पड़ेंगे। थोड़ा सा खर्च करो, लेकिन नियमित भूल जाते हैं। सुविधा मिलेगी तो कर लेंगे। क्यों साहब, आज सुविधा नहीं मिली तो नहीं करते। अगर साहब ऐसा ही हो कि व्यायाम करना भी शारीरिक स्वास्थ्य की, अभी आंतरिक स्वास्थ्य की कह रहे थे, अभी देवत्व जगाने की बात कर रहे थे, अभी स्वास्थ्य जगाने की बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जगाने के लिए ये कहें, जिस दिन छुट्टी मिल जाएगी उस दिन कसरत कर लिया करेंगे। क्यों? सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती है तो उस दिन 7 दिन की कसरत उसी दिन कर लिया करेंगे। ठीक रहेगा ना? क्या होगा? 7 दिन में छुट्टी जिस दिन मिलती है उस दिन 7 दिन की कसरत करेंगे तो क्या होगा? ताकत बढ़ जाएगी आपकी, बदन टूटने लगेगा। जो काम करते हो सो भी नहीं कर पाओगे। अगर करना है तो नियमित करो, रोज करो, थोड़ा सा करो, बिस्तर पे लेटे लेटे करो, अपनी जगह उछल उछल के करो, बच्चे की तरह मजे, लेकिन करो नियमित। नियमितता भूल जाते हैं। नियमित उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। समयदान करोगे नियमित, अंशदान करोगे नियमित तो संस्कार बढ़ेगा, और करोगे अनियमित तो अहंकार बढ़ेगा। कोई बात नहीं, आपको जरूरत पड़े तो बुला लेना। जब इनकी अटकी, इनने बुलाया तो हम गए, फिर हम कहते देखा मैंने तुम्हारा काम संभाल दिया था। अहंकार बढ़ने वाला है। पैसे की कम पड़े तो मुझसे ले जाना। अब ले गए, इनकी अटक रही थी तो मैंने दिया, अहंकार आएगा। और ये सोचें ये गुरु का हिस्सा है, ये तो मुझे देना ही है, भैया ऐसे सार्थक बना लो, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? तो श्रद्धा बढ़ेगी, चाहे समय हो चाहे साधन हो। श्रद्धा से रोज निकालो तो देवत्व का विकास होगा, तब वो संस्कार आने वाला है। सूत्र गुरु ने दिए है, लेकिन हम नहीं कर रहे। व्यक्ति में ऐसे के लिए तो गुरुदेव ने कहा व्यक्ति बदल जाए, इसकी तो तुम मत देखो, लेकिन तुम अपना काम तो करो, इस दिशा में चल पड़े व्यक्ति तो करो। बस इसी के लिए उन्होंने कहा था, जब युग संधि महापुरुष चरण चल रहा था तो उन्होंने दिया तो लक्ष्य 2000 तक का था, लेकिन अब हम 2011 तक भी पूरा कर लें तो ठीक है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ जूनियर साधक और 2 लाख सीनियर साधक, कम से कम। मतलब परिजन सहयोगी तो हैं, सब कुछ है, कभी कर लेते हैं, जो बुलाया तो यज्ञ में आ गए, यज्ञ हुआ तो उसमें, और ये भी कहते हैं गायत्री परिवार कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा होगा, ये सब करते हैं, लेकिन साधना में नियमित नहीं है। तो जो कम से कम उपासना, साधना, आराधना में नियमित है और अपने आप को रोज कसौटी पे कसता है कि हमारी प्रगति हुई कि नहीं, और उसके लिए समयदान, अंशदान देता है, ये हमारा साधक। तो इसमें समयदान, अंशदान से लिया। उपासना, साधना, आराधना तो आदमी अपनी स्थिति के हिसाब से करेगा, लेकिन समयदान, अंशदान में उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं रखा। 1 घंटा समय और अंशदान आधी चाय के बराबर है ना। लोग कई 10 पैसा 20 पैसा कहते ना, उनने शुरू में आधी चाय के बराबर कहा था। आधी चाय अगर उन्होंने ये रखा कि अगर शुरुआत करे, कमजोर से कमजोर स्थिति का व्यक्ति भी करेगा, तो कोई अगर आधी चाय पीना छोड़ कर दे या आधी रोटी कम कर दे तो कोई सेहत बिगड़ेगी नहीं, लेकिन भगवान से साझेदारी हो जाएगी। सेहत बिगड़ेगी नहीं और भगवान से साझेदारी हो जाएगी तो क्या घाटा। तो इसलिए ये रखा था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहना, जैसे जैसा स्टेमिना बढ़ता जाए। तो आधी चाय का रखा था। अब आजकल देख लेना जिसकी चाय जितने की होती हो। क्यों साहब,
हर एक की चाय बराबर भी तो नहीं होता है। कोई 2 रुपए की पीता है, कोई 5 रुपए की पीता है, कोई टी शर्ट बुलवाता है तो 15 रुपए का होता है, कोई 5 स्टार होटल में मंगाता तो 100 रुपए से कम का सेट नहीं होता, जो कुछ भी। अब जिसकी चाय जैसी हो, देखना, अपना अवमूल्यन खुद करो तो कर लेना। आप करोगे तो भगवान भी कर लेगा। भगवान ने बनाया तो तुम्हें इस हिसाब से है कि तुम्हारी मिट्टी एक ट्रक के बराबर है और तुम यही मुट्ठी लिए फिरते हो बच्चे वाली, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भगवान तो देख लेगा हमसे छल करता है। दुनिया में तो शेख ही बताता है मैं इतना बड़ा आदमी, वो मेरे सामने दांत निपोड़ देता है। क्यों साहब? दुनिया को बताएं तो सेठ जी कहेंगे, क्या कहेंगे? तुम नहीं जानते हो और मैं यूं व्यवसाय, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और जानते नहीं हो, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मजबूत लोग हैं, मुझ पर तुम दिखा नहीं सकते, और मेरे पास इतना धन है। लोगों को तो ये बताएगा। और जब भगवान के पास जाता है तो झूठ बोलता है। क्या कहता है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। विद्या भी नहीं है मेरे पास, अरे पढ़ा लिखा है दूसरे एमए पास है तू, और बाहुबली तेने पाल रखे हैं अपने उसके लिए, और पैसे भी बहुत हैं, लेकिन रोज यही कहता भगवान के सामने, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। तुलसीदास कहते तो ठीक था, कह रहे थे, बेचारे भिखारिन के यहाँ पले थे, कुछ कर नहीं पाए थे, किसी तरह से थोड़ा सा पढ़े लिख गए थे, तो उन्होंने कहा, गोसम अधम अनाथ की को पत राखे राम, आप हमारी ध्यान रखना। लेकिन जब वो सेठ जी कह रहे हैं, तो हमारे एक वो बहुत अच्छे रामायणी थे, विनीत जी, बड़े प्रगतिशील रामायणी थे मुझे क्षेत्र में, तो जैसे ही वो सेठ जी कह रहे थे कि नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, तो पीछे से वो बोले विनीत जी, और 60 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। बदमाश कहीं का, भगवान से छल करता है, भगवान को धोखा देता है। महाराज मेरे पास क्या है, मेरे पास है, और वहां दुनिया पे दिखाने के लिए सब अहंकार है, और भगवान के सामने रखते हैं तेरी जान निकलती है। सब बदमाश कहीं। छल भगवान से करेगा तो फिर भगवान भी, भगवान गुरु जी कहते थे, बेटा यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। गीता में कहा, जो मेरे जिस रूप में मेरे सामने झुकता है, मैं वैसे ही उसकी सेवा, भज भज सेवायाम होता है, तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कह रहे मैं उसका वैसे ही भजन करता हूं, भज सेवायाम, मैं उसकी वैसे ही सेवा करता हूं जो मुझे जिस भाव से नमन करता है। अब तुम छल से नमन कर रहे हो तो वो छल से सेवा कर देते। क्यों साहब? एक वो रेडियो पे आया था, भगवान जी से पूछा था, भगवान जी मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप आते नहीं हैं, भगवान कितनी देर लगाते हैं? अरे देर भी तो अंधेर होता है। भगवान प्रकट हो गए। अरे महाराज कैसे है? बेटे आ गया। महाराज इतनी देर क्यों लगाते हो? बेटा देर नहीं लगाता, तुम्हें लगती है देर, मेरे 1 मिनट में तुम्हारे लाखों साल होते हैं, मैं तो बहुत जल्दी आता हूं। तुम्हें अभी क्या हुआ, तुम तो कुछ ही दिन की बात कर रहे हो, मेरे 1 मिनट में तुम्हारे लाखों साल होते हैं। बोले तो महाराज फिर आपके 1 पैसे में कितने होते हैं हमारे रुपए? बोले हमारे 1 पैसे में तुम्हारे करोड़ों रुपए होते हैं। महाराज तो बस 1 रुपया दे दो, फिर 1 पैसा दे दो, फिर आपको कभी तंग नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा तो तूने बुलाया, मैं दौड़ के चलाया, खाली हवात आया हूं, अभी आया 1 मिनट में। क्यों साहब? जो भगवान से छल करे वो भगवान को भी छल करना आता है। महाराज बस 1 पैसा दे दो, फिर परेशान नहीं करूंगा, बेटा 1 मिनट में आता हूं, अभी 10 लाख साल तक प्रतीक्षा कर दो, मेरा 1 मिनट। अल्लाह यही है, जिसे छल करना आता है उसके लिए भगवान छल है। तपस्या की और भगवान जी से मांग लिया, ब्रह्मा जी से, सबने अपने अपने ढंग से मांगा। उसने तो हद ही कर दी थी हिरण्यकश्यप ने कि मैं तो किसी तरह से मरूं नहीं, और राक्षसों का देखा था जो मांगा उसमें, उसने कहा दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जमीन पे ना मरूं, आसमान पे ना रहूं, भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, मनुष्य से ना मारूं, पशु से ना मरूं। उसने सब बंद कर दिया था कि मैं मर ना पाऊं। तो जो भगवान के साथ छल कर रहा है, भगवान के पास उससे बड़ा छल होता है। फिर हिरण्याक्ष मरा कि नहीं मरा? कैसे मरा सो आपको पता। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से नमन करता है उसकी मैं वैसे ही सेवा करता हूं। हनुमान अगर अनक्वेश्चन कूद जाता है तो भगवान अनक्वेश्चन सेवा करते हैं, कोई कमी नहीं पड़ेगी उसको। अगर कभी अनक्वेश्चन चल पड़ता है तो भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, फिर है ना, कबीरा माला ना जपी मुख से कहूं ना राम, सुमिरन मेरो हरि करें मैं पाऊं विश्राम। मेरा भगवान मेरा श्रवण करता है।
अनक्वेश्चन जो करता है वो होता है। इसी भाव को कहा है समर्पण। इसी को समर्पण, समर्पित, ईश्वर के प्रति समर्पित का नाम ही इस्लाम है और ईश्वर के प्रति समर्पित का नाम ही भक्ति है। लेकिन नहीं करते, हम वहां करते हैं। तो खैर, मेरा कहने मालूम है, बात चल रही थी मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु ने कहा बेटा हमें साधक दे दो, हम तुम्हें कर देंगे, युग निर्माण हो जाएगा, थोड़े से कर दो। तो उन्हें 2 करोड़ इसलिए मांगे, 100 करोड़ में 2 करोड़ माने कम से कम 2%। वैसे परिवर्तन तो 5% से होता है। लोग कहते हैं सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ 5% क्रिएटर्स, 5% अपोजिटर्स और शेष कितने बचे? 90%। 5% सजेता, 5% बिगाड़ने वाले, बाकी बचे 90%। अच्छे शब्दों में वो कहो तो फॉलोअर्स और बुरे शब्दों में कहो तो फूल्स। जहां का भाजन पड़ा उधर को लुढ़क गए, इधर बजा तो उधर को लुढ़क गए। तो उन्होंने कहा 5% में होता है, तुम 2% कर दो तो मैं युग निर्माण की हवा बना दूंगा और लोग युग निर्माण की तरफ लुढ़कने लगेंगे। चाहते हो कि युग निर्माण हो? क्यों साहब? नारा लगाना है ठीक से। कौन सा? 21वीं सदी बिना युग निर्माण के उज्जवल भविष्य आ जाएगा। तो युग निर्माण होना है तो व्यक्ति निर्माण में रुचि लेना है। और इतनी रुचि लेना है कि गुरुदेव ने कहा है 2000 तक मांगे थे कम से कम 2%, अब 2011 तक कम से कम 3-4% तो करो भाई। सज्जनता की बात है, थोड़ा ब्याज तो दो, चूके हो तो। लेकिन चलो करो। तो व्यक्ति निर्माण करना है और इस गति से करना है। वैसे बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हिसाब लगाओ, आप हिसाब लगाओ तो गुरुदेव ने विधिवत दीक्षा देने का क्रम किया था गायत्री तपोभूमि की स्थापना से 1953, और वहां से यहां तक कितने आयोजन हुए हैं, हर जगह दीक्षाएं दी गई हैं। मैं कह रहा हूं 2 करोड़ से ज्यादा तो बाकायदा दीक्षित लोग होंगे, बाकायदा दीक्षित लोग होंगे। अश्वमेधों में तो एक लाख ने दीक्षाएं ली हैं। क्यों साहब? और ये 30,000 कार्यक्रम हुए थे। 30,000 कार्यक्रम में कितना मान लें, 5-5, 7-7 ने तो ली होगी। तो हो है, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन हमने लोगों को जोड़ा, लेकिन निर्माण करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। अखंड ज्योति से जोड़ा, उनको स्वाध्यायी नहीं बना सके। यज्ञ से जोड़ा, जीवन में यज्ञ नहीं दे सके। संस्कारों से जोड़ा, उनमें संस्कार जागृत करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। दीक्षित करवा दिया, लेकिन उनको साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा से जोड़ने में हमने कोशिश नहीं की। हम सृजन में कमजोर हैं, हम प्रचार में कुशल हो गए। क्यों साहब? ठीक है ना? हम सृजन में कमजोर हैं। और क्यों हैं कमजोर? क्यों साहब? आपका गुरु की योजना है युग निर्माण योजना, और आपका गुरु है युग ऋषि, जिसको आप भगवान भी कहते हैं। वो शक्ति दे और आप में कमजोरी रह जाए? क्यों? संभव है? अच्छा, तो ये बताओ, प्रचार में आप सफल हो गए। आप में से कितनों की ये हैसियत थी कि आप गायत्री मंत्र सिखाएं और पंडित लोग रोकें तो कोई तुम्हारी बात मान ले? किस्मत ही ये सामर्थ्य। गांव के पंडित से लेकर शंकराचार्य तक रोकें, शास्त्र का हवाला दें और आप कहें, कौन सुन लेता आपकी बात? लेकिन सुनी गई। किससे सुनी गई? गुरु की शक्ति से सुनी गई। वही बात है, जो आपसे कहता करो, वो वहां उसको भी कह देता है कि सुनो। ढेरों लोगों को लगा उस गांव में जाओ, उस गांव में भी कह देता मेरे बच्चे आ रहे हैं, और कोई ना कोई बाहर खड़ा मिल जाता है। तो ये उनकी शक्ति से हुआ। तो अच्छा ये बताओ, प्रचार में उनने शक्ति दी तो ज्यादा मन से दी होगी कि सृजन में शक्ति देंगे तो ज्यादा मन से देंगे? निश्चित है ना बात? तो इसका मतलब है कि आपने प्रचार के लिए संकल्प किया तो शक्ति मिली, सृजन का संकल्प नहीं किया इसलिए शक्ति नहीं आ रही। अगर करेंगे तो उससे ज्यादा शक्ति मिलेगी। आप ही से पूछ के बता रहा हूं। प्रचार में अगर उन्होंने शक्ति दे दी थी तो सृजन में तो और ज्यादा शक्ति देंगे, निश्चित रूप से। तो वो शक्ति दें तो आप शक्ति के माध्यम बने। तो शक्ति का माध्यम बनना भी कठिन होता है। क्यों साहब? प्रत्यक्ष जगत में शक्ति का रूप है बिजली। क्यों? पावर हाउस है कैसा, हमें तो बड़ी मशीन लगाना है, ज्यादा बिजली भेजो, और तार लगा दो पतला सा, तो आ जाएगी ज्यादा बिजली?
नहीं ये पावर हाउस नहीं भेजता, वो नहीं भेजता, सो ठीक है, अगर ज्यादा बिजली भेजेगा तो तार गल जाएगा। क्यों साहब? मतलब जो कंडक्टर है वो उतना प्रवाह सहने के लिए समर्थ होना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? और हमारे माध्यम से अगर उतरना है तो हमें वो प्रवाह सहने में समर्थ होना चाहिए। इसकी क्या कसौटी? अच्छा, जो तार नहीं सह पाता उसका क्या होता है? बिजली का प्रवाह नहीं सह पाता तो तार का क्या होता है? गर्म हो जाता है ना? उसका इंसुलेशन पिघलने लगता है। यही होता है ना? हम भी जहां हमारे भीतर से थोड़ी शक्ति आई, और शक्ति आई तो सफलता मिलेगी, और थोड़ी सी प्रशंसा हुई और हम गर्म होंगे, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, और तुम नहीं समझते कि हम गुरुजी के पास हाथ पास में बैठते थे और हमने माताजी के हाथ। अरे यार, तो माताजी के हाथ की रोटी खाई थी, यही अहंकार बढ़ाने के लिए है? क्या कहते हैं? ये असल बात क्या है कि जितना करंट भेजा जा रहा है उतने करंट को झेलने के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व कमजोर पड़ रहा है। अगर तार अच्छा होता तो सहजता से जाता। क्यों साहब? फिर आप हनुमान की तरह कहते, रामचंद्र जी अरे हनुमान तुम लंका को जलाया है। उन्होंने कहा महाराज आपको पूरी बात नहीं बताई, समुद्र भी लांघा, अशोक वाटिका भी उजारी, रावण के एक बेटे को भी मारा, उसके बाद लंका जलाई है। लेकिन ये सब बातें बंद करो बेकार की। अविलंब कही काज, आपने कहा था सीता की खबर मिलते ही चलूंगा, खड़े हो जाओ। हनुमान गर्म नहीं हुआ, दुनिया की प्रशंसा मिली, राम ने भी प्रशंसा की। भगवान देखते हैं इसका कंडक्टर ठीक हो गया कि नहीं, इसका कंडक्टर सुपर कंडक्टर बना के नहीं, इसमें रेजिस्टेंस होती है तो गर्म होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता तो शांत रहता। हो गया हो गया, भगवान मुझे माध्यम बना रहा तो मैं बन गया, इन्हें बनाता तो ये बन जाते, उसमें कौन सी बात है? धन्यवाद दो तो उसको दो, हमको क्या देते हो? हम गर्म हो जाते हैं हमारे में थोड़ा सा, समझे साहब, और थोड़ी सी कठिनाई आ गई तो हमारा इंसुलेशन पिघलने लगता है। अब क्या करें, अब क्या होगा, गड़बड़ हो गया, वो संयम ही, धैर्य ही पिघलने लगता है। ये नहीं, ये उसके बाद आएगा। अभी तो बहुत हाई वोल्टेज पे देगा आपको। हाई वोल्टेज पे करंट दिया ही सी जाता है कि अवरोध को तोड़ करके निकल जाए। अवरोध को तोड़ के निकले तो हाई वोल्टेज। क्यों साहब? और जब ये कहे अरे साहब अवरोध है तो फिर लो वोल्टेज है। तो अभी हाई वोल्टेज करंट आना है, हाई करंट आना है। आपकी श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, आपका संयम मजबूत होना चाहिए, तब आप माध्यम बनेंगे। गुरुदेव ने यूं ही नहीं कहा उपासना साधना आराधना संयम सेवा, यूं ही नहीं कही है। जैसे जैसे आपका व्यक्तित्व का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रवाह बढ़ेगा। अगर हम गए थे साहब सफल नहीं हुए तो तुम उतना वो है, वो पावर हाउस वाला फ्यूज लगा देता है, इससे ज्यादा करंट आया तो फ्यूज उड़ जाए क्योंकि तुम्हारा अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए वो रोक देते हैं उसे अचेतन। तो अब ये करना है साधक, प्रामाणिक साधक खड़े करना है, 2 करोड़ खड़े कर, और उससे थोड़े आगे वाले जो 1 घंटा की जगह 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक दें, और एक आधा कप चाय की जगह 30 दिन में 1 दिन का की आय दे सकें, उनका अब स्टेमिना बढ़ गया, उनका दमखम पहले से बेहतर हो गया। ठीक है, ये लोग अग्रदूत का काम करें, चलो भाई ये काम करते हैं, तो हरे के पीछे 100 चल पड़ेंगे। क्यों? 2 करोड़ पे 2 लाख मतलब 1%, ठीक है ना? तो अपने क्षेत्र की पॉपुलेशन के 2% साधक और साधकों की 2% के हमारे अग्रदूत, जिसको प्रज्ञापुत्र कहा है, इसका बना रहे हैं। देखना आप कहाँ हैं। तो ये गुरुदेव को देना, उन्हें मुंह खोल के मांगा था, बेटा दो। दिल खोल के देने का मतलब उदारता से ज्यादा देना नहीं है, वही है दिल खोल के, जो हम सेठ जी का बता रहे थे ना, हैं कि 60 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। ये कह रहे हैं नहीं, उनसे कह दो महाराज इतनी मेरे पास विद्या है, इतना मेरे पास बल है, इतना मेरे पास पैसा है, अब हुक्म करो क्या करूं। तो गुरुदेव खुद ही कहते हैं। क्यों साहब? शरद भाई साहब आपने आ कहा था मैं आ जाऊं, तो गुरुजी ने क्या कहा था? बेटा अभी रुक जा, जरा बच्चों की पढ़ाई कर ले फिर आ जा। हमारा गुरु समझदार है, जब तुम खोल के रख दे तो साहब ये स्थिति है। क्यों साहब? कालीचरण जी आपसे ये कहा था कि रिटायर होने तक की प्रतीक्षा करो? नहीं कहा था। बेटा कोई बात नहीं है, जो मिले वो लेके आ जा, बाकी मैं देख लूंगा। जिसकी जैसी स्थिति होती है वो कह देते हैं ये करेंगे हम, तुम इस तरह से कर लो। तो आप खोल के तो रखो अपनी पोजीशन कि साहब आज की ये स्थिति है और इतना तो शुरू कर रहा हूं, देखना कल आपका ज्यादा होने वाला है। दिल खोल और बताओ रोज
बताओ गुरुदेव को रोज कि साहब आज इतना हुआ, इतना नहीं हुआ, रोज रिपोर्ट दो, रोज शक्ति लो। हमारी रिपोर्टों में क्या क्या रहता, हमने बहुत कोशिश की थी साहब, इनने नहीं होने दिया, और हमने किया था साहब, ये तो अड़ ही गए, वो वहां गए थे तो कोई सहयोगी नहीं आया। मतलब गलतियां सब बाहर वालों की, उन्हें सुधारो, हमें नहीं सुधारना है ना। तुम सुधरोगे, युग सुधरेगा। हमें ये नहीं लगता है, हम ये क्यों नहीं कहते कि साहब हमने कोशिश की थी, हुई नहीं, हम इनको प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए इनने साथ नहीं दिया है, हम उनका विश्वास नहीं जीत सके, इसलिए उनने हमें स्वीकार नहीं किया। बताओ प्रभु क्या करें, आगे आएगा आपके पास। हमारी दृष्टि दोष दृष्टि ज्यादा है, गुण दृष्टि कम। एक बात नोट कर लो आप, गुरु के पास क्यों साहब, ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो गुरुदेव से प्रत्यक्ष मिल चुके हैं, शरीर, हाथ उठाइए, जो शरीर गुरुदेव से मिल चुके हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग सौभाग्यवान हैं। अच्छा, जब आप उनसे मिलने गए थे तब तो आप दोष मुक्त होके गए होंगे ना, आप में कोई कमी नहीं होगी, क्यों? दोष मुक्त होके गए थे? नहीं, जैसे थे वैसे ही गए थे। दोष मुक्त तो आज भी नहीं है। तो गुरुजी को अकल नहीं थी जितनी अकल हमको तुमको है, गुरुजी को नहीं थी। उनने तुम्हारा दोष नहीं देखा और तुमसे प्यार करने लगे, बेटा बड़ा अच्छा आया, तू आ गया, मेरी तो प्रतीक्षा थी और ये काम शुरू कर। और हम क्या करते हैं, हम में अकल है, तुम आ तो गए हो और ये तुम्हारी आदत, पहले इसको छोड़ो, और तुम्हारा ये है, ये क्या करते हो, हम यहां से शुरू करते हैं। हम दोष देखते हैं और गुरुदेव संभावनाएं देखते थे, नोट कर लो। हम दोष देखते हैं और गुरुदेव संभावनाएं देखते थे। आप भी गुरु की आज्ञा का पालन करो, संभावनाएं देखो। दोष तो हैं ही, जब सारा जमाना ही बिगड़ा हुआ है तो भले आदमी कहां मिलेंगे, देवता तो नहीं मिलेंगे, और देवताओं में भी कमियां होती हैं। क्यों साहब? अग्नि देवता सुने हैं ना, अग्नि देवता, खाना भी उन्हीं का पकाया खाते हो, कमरा भी उन्हीं से गर्म करते हो, फैक्ट्रियां भी वही चला रहे हैं, पावर हाउस भी अग्नि देवता चला रहे हैं, अग्नि देवता हैं। और जरा चूक जाओ तो घर को भस्म भी कर दें अग्नि देवता। क्यों? जय हो गंगा मैया की, सब कुछ पुण्य देगी, और जरा चूके तो 3 डुबकी और राम नाम सत्य है। ये सब देवताओं में भी कमियां तो होती हैं अगर देखो तो, लेकिन देवता में हो तो मनुष्य में भी होंगी कमियां। मत देखो, संभावनाएं देखो। संभावनाएं देखो तो उनको गुणों का इस्तेमाल शुरू कर दोगे, दोष अपने आप बाहर होते चले जाएंगे। जगह उतनी ही है, दोषों की संख्या बढ़ेगी तो गुण बाहर हो जाएंगे, गुणों की संख्या बढ़ेगी तो दोष बाहर हो जाएंगे। बस यही है, गुरुदेव यही कहते, बेटा इसीलिए वो सबको प्यार देते थे। आप भी कहो, वो भी कहते थे, बेटा दोषों का हिसाब जिसे रखना हो सो रखे, मैं तो एक हिसाब रखता हूं। क्या हिसाब रखता हूं? जो मेरे पास आज आया है वो कल आज से बेहतर बनेगा। उन्होंने अपने मुंह से कहा था किसी घटना में, मैं तो एक हिसाब रखता हूं, जो मेरे पास आज आया है वो कल आज से बेहतर बनेगा। आप भी कहो, गुरुदेव हमें भी ऐसे ही बनाओ, जो मेरे पास आए वो कल आज से बेहतर बने। फिर ये आएंगे, साहब ये फलाने ने गड़बड़ी की, हाँ की होगी भैया, आया था तब ये इतनी गड़बड़ियां करता था, अब तो इसकी 3 छूट गई, अभी 4 रह गई हैं, ये भी छूटेंगी, क्योंकि आपने बनाया है तो आपको विश्वास है। और देखा ही नहीं था, हाँ हाँ आप ठीक कहते हो, मुझे नहीं पता, फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाए। संभावनाएं देखो, दोष नहीं, संभावनाएं देखो। हर एक में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। कितनी? देवता बनने की, ब्रह्म स्वरूप होने की। उन संभावनाओं को क्यों नहीं उभारते? यहीं से सृजन होगा। जब तक दोष देखोगे तब तक टीका टिप्पणी होगी, और जब संभावनाएं देखोगे, संभावनाओं में ही समीक्षा होती है। गुरुदेव देख लेते इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये अच्छाइयां हैं। कमियों की बात न करके अच्छाइयों को उभार देते थे, उभर जाता था आदमी। यही देखना पड़ेगा। ये बात नहीं कि आपकी निगाह में किसी की कमियां नहीं है, कमियां आए, लेकिन महत्व दो संभावनाओं को। कमियां तो निगाह में आएंगी, गुरुदेव के भी आती थी, खूब जानते थे। जब कोई बात है कहते थे ये बात है, ये तो इसलिए है। एक जने आए, कहने लगे, बजा लेते थे कभी कभी गुरुजी, वैसे कि ये खाना, बोले ये तली भुनी चीजें मैं कोई ज्यादा नहीं खाता, पैसा वो थोड़ी खाता हूँ। शुरू में हंसे, बोले पेट को नहीं चलती सो नहीं खाते, चलती होती तो जरूर खाते। मतलब खाने की इच्छा तो है, पेट गड़बड़ा जाता है, इस डर से नहीं खाते हो। तो प्रवृत्तियां सब देखते थे, लेकिन संभावनाएं ज्यादा देखते हैं। तो हमें भी है, दोष दिखते हैं कोई बात नहीं, संभावनाएं देखो और उनको आगे बढ़ाओ। तो अगर हम 2 करोड़ 2 लाख की बात कर सकें
अच्छी बात है, और ज़्यादा कर सकें तो और भी अच्छी बात है। राजस्थान जैसे प्रांतों को, यहाँ गुरुदेव 50 के दशक से ही आते जाते हैं, उनको तो ज़्यादा करना है कि दक्षिण में थोड़ी लोग 2% कर पाएंगे, तो आपको दक्षिण वालों के हिसाब से कुछ परसेंटेज ज़्यादा करना पड़ेगा ना। चलो यूँ सोच लो, अच्छी बात है। ये तो हो गई ये श्रद्धांजलि देना, कि इस पर विचार करें। एक श्रद्धांजलि उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत कुछ है, थोड़ी सी बातों पर विचार करते हैं। एक उन्होंने ये कहा है, बेटा कुछ ऐसे संस्थान बनाओ। अब सिर्फ गायत्री तपोभूमि और शांति कुंज मिलकर के प्रशिक्षण का इतना क्रम नहीं चला सकता। अब कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे संस्थान बनाओ जो व्यक्ति निर्माण की टकसाल बन जाए। शक्तिपीठ उन्हीं का नाम था। अब बताओ, शक्तिपीठें तो बन गई, भवन तो ऊंचे ऊंचे हो गए, मूर्तियों में तो होड़ लग गई, लेकिन वो व्यक्ति निर्माण की टकसाल कितने बने? आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र कितने बने? इसका मतलब फिर गुरु की बात भूल करके समाज की बात से हम प्रभावित हो गए। कार्यकर्ताओं को जब उठाने की बात आती है, ये हमसे ये नहीं पूछता, हमसे ये नहीं पूछा, वो झगड़ा ही बना रहता है। जिनको ट्रस्टी के नाम पर विश्वास पात्र कहा है हमने, कानूनी दृष्टि से ये संस्था को ठीक रखेंगे, इसके ट्रस्टियों को ट्रस्टी माना, और जो समाज का विश्वास जीतने वाला कार्यकर्ता, उसको हम ट्रस्टी नहीं मानना चाहते। असली ट्रस्टी वही है जो जनता का विश्वास जीत रहा है, लोगों को भरोसा है कि ये आएगा तो अच्छा करके जाएगा, वो भी ट्रस्टी है। हमारा हर कार्यकर्ता ट्रस्टी है। कार्यकर्ताओं को सुविधा देने के लिए शक्तिपीठ बनाए गए थे, तो ट्रस्टियों का काम होता है कि कार्यकर्ताओं को सुविधा मिले, कार्यकर्ताओं को हड़काया ना जाए। नहीं साहब, इनमें खराबियां तो हम तो कह दिया, खराबियां तो हैं ही, और ले आओ 10-20 तुम, इनसे अच्छे ले आओ तो उनको बिठाल देंगे। आदमी 2 नहीं निकाल पाते हो, 2 शरीक में निकालते हो, उन्हीं के बीच से काम चलाना पड़ेगा। तो ये कुछ शक्तिपीठ बने। दूसरी श्रद्धांजलि, एक व्यक्तियों के रूप में श्रद्धांजलि, एक संस्थानों के रूप में श्रद्धांजलि। पढ़ना बार बार, व्यक्ति निर्माण के सूत्र बार बार पढ़ना, ये है उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। इसमें देखिए, अच्छा साहब तो फिर क्या करें? आप एक काम यही करिए, पहला यही काम शुरू करिए। जिन्होंने दीक्षा ली थी उन्हीं का सर्वे शुरू करो। दीक्षा ली थी, हाँ, दीक्षा के समय के संकल्प याद हैं? नहीं, तो तुमसे गलती हो गई, तुम पाप कर रहे हो। गुरु के सामने हाथ में अक्षत पुष्प लेके संकल्प किया और भूल गए, ये तो पातक है। दुनिया में किया हुआ पाप तीर्थ में धुल जाएगा, और दुनिया में किया हुआ छल गुरु क्षमा कर देगा, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप कहां जाएगा? गुरु से किया हुआ छल कहां जाएगा? अपने प्रियजनों को आगाह कर दो। ये आ रहा है हमारे पास शताब्दी का कार्य समय। इस समय तक हम लोग देखेंगे कोई भी हमारा व्यक्ति गुरुदेव की लिस्ट में डिफॉल्टर ना हो। किसने कहा भी और किया नहीं, थोड़ा किया, थोड़ा कहा, थोड़ा किया, ठीक है, चलो आओ 1000 गायत्री मंत्र का जप का प्रायश्चित करो और फिर से अब नियम बनाओ। अब हमने दीक्षा के बारे में सावधान होने के लिए पर्चे निकाले हैं। दीक्षा सब करा दिया। अब लोगों को ये समय गुरुदेव कहते, बेटे मैं कान फूंक की दीक्षा नहीं देता, गुरुजी से कान फुकवा लो सब हो जाएगा। मैं व्यक्ति निर्माण की दीक्षा देता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन हम सब कान फूंक की दीक्षाएं करवा रहे हैं। व्यक्ति निर्माण से कोई मतलब नहीं साहब, वो हमने दीक्षा सेट कहा था, वो दीक्षा सेट खोलता तक नहीं है, ना उस पर आप जोर देते हैं ना पूछते हैं। वो तो ये समझता है कि यहाँ पर और पंडित जी और दक्षिणा लेते थे, यहाँ दीक्षा लेने की दक्षिणा है कि दीक्षा सेट ले लो। वो उसी सपाट उससे आता है, आप उसका मर्म ही नहीं समझाते, है ना। के लिए अवलंबन की आवश्यकता वो क्यों है? पढ़े ही नहीं उसको, उपासना उसने सीखी ही नहीं। वो तो समझता कान फूंक की दीक्षा हो गई, मत ये मत करो। अब पहले करो, थोड़ी कम होगी। ये देखो कि पहले तुम समझो और संकल्प भरो। इसीलिए जो उसका प्रेरणा पत्रक लिखा है उसमें कहा कि इसको पढ़िए, समझिए और पालन कर सकें तो ही दीक्षा लीजिए। वो पत्रक सब अपने यहाँ छपवा लो और 2 लोगों को। और फिर उसमें एक स्मृति पत्र दिया है। स्मृति पत्र माने याद, हमने ये दीक्षा ली थी, और उसको अपने पास रखो। संकल्प पत्र और स्मृति पत्र, संकल्प पत्र अपनी शाखा को दे दो, वो जोन तक जाएगा रहेगा कि आपने ये दीक्षा ली, लेकिन क्या आपने संकल्प किया वो आपके पूजा स्थल पर होना चाहिए। लेमिनेटेड करा के रखो, कहो प्रभु यही तो रास्ता है हमसे आपके संपर्क का, ये ना टूटे। फिर नहीं टूटेगा, महत्व नहीं दिया। तो ये दीक्षा को आप सार्थक बनाइए, सबल बनाइए, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो। पुरानों से प्रायश्चित संकल्प करवाइए और दीक्षा में आइए, उसके भी संकल्प पत्र बने। तो अगर ये आप करेंगे फिर 2 करोड़ बनाना आपको कठिन नहीं होगा। अभी भी आप बहुत आयोजन कर रहे हैं। हर दीक्षित को अगर आपने सही रूप में उपासना, साधना, आराधना, समयदान, स्नान से जोड़ दिया तो अगला चरण खुल जाएगा। फिर कुछ लोग आपको ढेरों मिलेंगे, साहब युग निर्माण के सूत्र हैं ये। हाँ,
युग निर्माण के सूत्र हैं तो हम भी करेंगे, हमारे तो फलाने गुरु हैं, तो आपको कहना पड़ेगा आप किसी को गुरु मानो। ऋषि से सूत्र ले लो, गुरुदेव का परिचय युग ऋषि का दो। क्यों साहब, गुरु जी की जन्म शताब्दी सब शामिल हो जाओ, तुम्हारे गुरु की है तो मनाओ, हमें क्या मतलब, लेकिन ऋषि की जन्म शताब्दी है तो सब शामिल होंगे। क्यों साहब, तुलसीदास जी ने कितनों को दीक्षा दी थी, लेकिन तुलसी चतुर्शती है तो सब खड़े हैं, विवेकानंद जयंती तो सब खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हमने गुरुदेव को अभी विचारक ऋषि के रूप में परिचित ही नहीं कराया। क्यों नहीं करा पाए? कि अपने को युग निर्माणी के रूप में स्थापित नहीं किया। हम गायत्री वाले सस्ते पंडित और गुरु जी गायत्री वाले चमत्कारी बाबा, बात खत्म। तो ढेरों चमत्कारी बाबा में वो भी खो जाएंगे। आप अपने गुरु को भगवान कहते हैं तो 2 दर्जन और खड़े हैं अपने अपने गुरु को भगवान कहने वाले। ये गुरु और भगवान में ऋषि भी खो जाएगा। उन्होंने कहा बेटा गुरु ना मुझे बनना ना मुझे भगवान बनना, मैं ऋषि हूं और मेरा परिचय ऋषि के रूप में दो। ऋषि दृष्टारा, क्या दृष्टि देखी? उन्होंने देखा युग निर्माण होने वाला है और उसके ये अनिवार्य सूत्र हैं, कोई नहीं नकारने वाला। युग निर्माण संकल्प जिसके सामने रख दो आप कि साहब युग निर्माण के ये सूत्र हैं, आप चाहते युग निर्माण, हाँ चाहते हैं, ये रहे सूत्र, देख लो समीक्षा करके, कोई नहीं नकार सकता। उनसे भी आप कहो कि आप अपने ढंग से उपासना करो, लेकिन उपासना में भगवान की शक्ति का धारण करने की, धीमहि हो तो उपासना होगी, वरिण्यम धीमहि से उपासना होता और धियो न प्रचोदयात् से सेवा होती है। मन मत जपो गायत्री मंत्र आप कर सकते हो, फिर आपको ढेरों व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे विभिन्न संस्थाओं में, साहब युग निर्माण के नाते तो युग ऋषि की बात हम मानेंगे, युग निर्माण तो हमें चाहिए, हम अमुक के शिष्य हैं, अमुक की बात है तो करते। स्वामी रामदेव यहीं इसी जगह खड़े के कहे मैं तो आर्य समाज के बेस का आदमी हूं, ऋषि दयानंद को गुरु मानता था, लेकिन गुरुदेव की युग निर्माण योजना देखी तो मानना पड़ा है, युग निर्माण के लिए तो उन्हीं को गुरु मानना पड़ेगा। यहां से बैठ के आपने शायद देखा हो आस्था कर रहे हैं। तो अगर ऋषि के रूप में आप गुरु को स्थापित करेंगे सब शामिल हो जाएंगे। और क्या वही बात है, अपने ढंग से उपासना साधना आराधना करो और समयदान अंशदान अपने ढंग से अपने क्षेत्र में खर्च करो। नहीं तो हमको दे दो, हम नहीं, हम भिखमंगे नहीं हैं, हम युग निर्माणी हैं, युग निर्माण में लग जाना चाहिए, ये आप कहोगे उस दिन बाढ़ आ जाएगी लोगों की। अभी तो ये समझते हैं ये इस नाम से समयदान अंशदान के नाम से ये भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम चंदा नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर युग निर्माण की ऊर्जा फूंकना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर ये तेवर होना चाहिए, फिर बात बनेगी। तो कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थान और कुछ आंदोलन, हमारे सब आंदोलन ढीले पड़े हुए हैं। प्रचार आंदोलन भर ठीक है, प्रचारात्मक के बाद रचनात्मक में हम ढीले पड़ गए। इसीलिए गुरु इस समय जो दिया है महापुरुष चरण, उसका नाम है सृजन साधना महापुरुष चरण। उसमें लोगों से कहो युग निर्माण होना है और हमें भी सृजन के लिए सक्षम बनना है। अरे हम ही बनाएंगे, क्यों साहब, हम बदलेंगे युग बदलेगा, है ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो सृजनशीलता हम में आनी चाहिए, आप में भी आनी चाहिए, आप में भी आनी चाहिए। और जहां ऐसे 2-3-4% हो गए वहीं लहर चढ़ जाएगी, हवा बन जाएगी। तो ये सृजन साधना महापुरुष चरण, अपना गायत्री मंत्र जपो तो अच्छा, इसलिए इसमें संख्या नहीं दी है। ज्यादा डिटेल आपका इसका अलग से प्रवचन है, पूरा आपको समझाएंगे हमारे भाई कि इसमें क्या करना है। लेकिन कहा कि इसलिए साधना, हमारा जो पुरुषचरण का नाम रखा है सृजन साधना पुरुषचरण, हम प्रचार साधना से सृजन साधना में नहीं आ पा रहे हैं और सबके साथ ये दिक्कत है। अगर सृजन साधना हम चला दें ऋषि प्रसन्न होगा, अगर हम व्यक्तियों की श्रद्धांजलि ऋषि प्रसन्न होगा, अगर हम कुछ संस्थान, अगर हम 108 भी संस्थान ऐसे बना दें, 108 संस्थान, क्यों साहब, 1-1 करोड़ को लेकर के खड़े हो जाएं तो जमाना बदल जाएगा। भारत का तो हो ही जाएगा, 100 करोड़ है ना, 108 संस्थान खड़े हो जाएं, 1-1 करोड़ क्या होता है, 10 किलोमीटर का एरिया घेर दो तो 1 करोड़ हो जाएगा। और यहां तक तो हम साइकिल से जा सकते हैं, क्या दिक्कत है संपर्क बनाने में, लेकिन संपर्क नहीं बना रहे। गुरुदेव ने कहा था क्या ऐसा परिवर्तन करना है तो क्या करना है, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने। कितना समय है घर घर जाने का, सो बताओ, मंच पे बोलने का बहुत समय है। आज वहां पंडित की कुबास पे बैठ करके कर्मकांड कराने के लिए बहुत समय है, घर घर जाने का समय निकाला क्या। देखो भैया, ज्योति जगाने की प्रेरणा मंच से दी जा सकती है, जगाने के लिए तो दिया लेके जाना पड़ेगा, जलता हुआ जिया, और दिए से दिया छुलाओगे तो दिया जलेगा। क्यों? तो इतनी संख्या में हमारा हर एक इकाई हो कि 1 करोड़ लोगों से संपर्क करें।
अरे चलो अपने अपने छोड़ दो, आप तो अपना इतना ही ले लो जितना आपका पॉपुलेशन है, हम तो उसी के करें 2% और उसकी बात करें। वो लोग संपर्क करें, संपर्क में उनको रच आ जाए, संपर्क से ही निर्माण होगा, बिना संपर्क के प्रेरित किया जा सकता, निर्माण नहीं होता। और संकल्प में और फिर एक क्वालिटी भी होना चाहिए। क्यों? माचिस जलाई और दिया जलाया, दिया जले उसके पहले माचिस बुझ गई। क्यों? दिया जले इसके पहले माचिस बुझ गई। तो अब क्या करें? अब देखो, या तो दिया ऐसा करो कि जल्दी लो पकड़े, या उसको जलाओ, फिर पहले मोमबत्ती जला के उससे जलाओ। हम लोग क्या करते हैं? कहते तो हैं ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। हम ज्ञान यज्ञ की ज्योति चमका करके भागे आते हैं, जलाते वलाते नहीं। जब हम यहाँ यज्ञ करने जाते हैं तो पूरा गांव उमड़ पड़ता है, जाति वंश सब एक समान दिखाई देने लगता है, सारा सब एक साथ आहुतियां कर रहे हैं और इदम नमम कह रहे हैं। और जैसे ही हम वहां से लौटे वहीं फिर जातिवाद का झगड़ा और इदम मम का झगड़ा। तो आप हटे, अंधेरा हो गया, इसका मतलब आप ज्योति दिखा करके भाग आए, ज्योति जलाई नहीं। ज्योति जलाने जितना धैर्य नहीं है, या तो आप में हुदम नहीं है, कहीं गड़बड़ है। तो कह रहे ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। तो घर घर पहुंचने वाली संख्या और जगाने वाली तेजस्विता, जिसको छुएंगे जलेगा ही, अगर वो दीपक है तो। नहीं है दीपक तैयार तो आगे बढ़ जाओ, हम 100% थोड़ी कह रहे हैं। ये तो कुछ आंदोलन करना पड़ता। साधना आंदोलन हमारा बहुत ढीला, हम अपने दीक्षितों को ही साधक नहीं बना पाए, हम अपने पड़ोसियों को साधक नहीं बना पाए, हम अखंड ज्योति वालों को पाठक नहीं बना पाए, साधक बनाना बहुत दूर है। तो ये आंदोलन खड़े होना चाहिए। और हमारे जो 7वां आंदोलन है, कुछ व्यक्ति ऐसे खड़े होना चाहिए, अच्छा ठीक है अब हमने ऐसे व्यक्ति बना लिए, हम बन गए और हमारी 20 लोगों की टीम बन गई, अब इस इलाके में ये आंदोलन चलाएंगे। कुछ आंदोलन गुरुदेव को चढ़ाओ, मजा आ जाए, है ना। सृजन साधना महापुरुष चरण में करोड़ 2 करोड़ दो, हम लोग तो शामिल होंगे, अन्य हम लोग तो सब शामिल होंगे ही जो उनको गुरु मानते हैं। और एक निवेदन करता हूं, आप ध्यान रखना, अभी उन्होंने कहा तो बहुत है, कहा तो उन्होंने ये भी है बेटा, अभी तो हमने हिंदू धर्म से शुरू किया था, सनातन से, अभी तो सभी धर्मों तक जाना पड़ेगा। तो बनाओ अपनी हैसियत कि किसी भी धर्म पर, इस्लाम के पास जाओ, क्रिश्चियनिटी के पास जाओ, बुद्ध के पास जाओ, सिख के पास जाओ, और उनके अंदर युग निर्माण जगा दो। ऐसी ज्ञान यज्ञ की ज्योति लेकर के जाओ कि उनमें भी युग निर्माण की ज्योति जाग जाए। बनाओ ऐसे व्यक्ति, चलाओ ये आंदोलन। शिक्षा आंदोलन के नाम पे कुछ तो गति मिली है, परीक्षा तक रह गए, लेकिन परीक्षा देने से रट करके आदमी में संस्कार थोड़ी जाग गए। बनाओ 1 मैन 1 इंस्टीट्यूशन, कर सकते हैं आप। क्यों साहब? एक विद्यालय, एक व्यक्ति, पीछे पड़ जाओ उसके, 7 दिन में 1 दिन तो प्रवचन होगा, उसके बाद जाएगा, फिर लगो उसके शिक्षकों और विद्यार्थियों के पीछे पड़ जाओ, वहां से एक ग्रुप खड़ा होना चाहिए, युग निर्माणी ग्रुप कर लो। एक संस्था में चले जाओ, उसमें चले जाओ, मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ। ये आज निकल करके कल नागरिक बनने वाले हैं, इनके अंदर युग निर्माण का मादा पैदा करो। कह दो उनसे कि तुम हिरण्याक्ष मत बनना। हिरण्याक्ष क्या था? सोने पे निगाह लगी रहती थी, और सब कुछ अपने नीचे दबाता था, उसको फिर पकड़ना पड़ा था। तो वो तो हो रहा है, पेट फाड़ करके वो पाताल लोक में सारी संपत्ति दबा रहे थे। तो देखो एक धक्का पड़ा, मंदी का दौर आया, सब चौपट हुआ ना, मार दिया ना टक्कर, और पड़ेंगे। तो ये लोगों से कहो तो हिरण्याक्ष मत बनो। अभी हमारे डॉक्टर कलाम साहब ने वहां उनसे गए थे किसी मेडिकल कॉलेज के उसमें, तो उन्होंने कराया, उन्होंने डॉक्टरों से एक संकल्प कराया कि देखो तुम कर रहे हो पैसा भी कमाना, लेकिन एक काम करना। क्या करना? ये पैथोलॉजिकल पेन मत देना लोगों को। पैथोलॉजी लैब होती है ना, टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। जितनों को हम टेस्ट लिखते हैं, हमारी राइटिंग से जितना टेस्ट गया है उसका हिस्सा तो हमें आ ही जाने वाला है। तो हर एक को टेस्ट कराते रहते हैं, जरूरी हो गैर जरूरी हो, बेचारे का टेस्ट कराते कराते जेब खाली हो जाती, उपचार का समय ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा, संकल्प करवाया, तुम संकल्प करो कि पैथोलॉजिकल पेन नहीं दोगे, उतनी ही जांच कराओ जितनी इंसान जरूरी हो, बेचारे का उपचार करो। क्या ठगी में लग गए हो तुम, चिकित्सक हो। तो ऐसे कहने वाले इंजीनियरों के पास, डॉक्टर के पास, मैंने क्या तुम मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो साले, मैनेजमेंट करके नौकरी ढूंढते फिरते हो विदेशियों की, अपने गांव को संभालो, 10-10 गांव को संभालो, अभी हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। ये कहने वाले भी चाहिए। कौन आएंगे? युग निर्माणियों से निकले तो अच्छी बात, नहीं तो फिर भगवान कहीं और से निकालेगा। लेकिन ये सब गुरुदेव को देना, ये सब मुंह से कह चुके हैं गुरुदेव, ये कह चुके हैं। अभी तो सारे दुनिया में भी जाना है,
लगाओ हिसाब, कहां कहां हमारे किसके किसके रिश्तेदार हैं, खड़ा कर दो उनको, जाओ अपने रिश्तेदारी में जाना तो गुरुदेव के संदेशवाहक बन के जाना। सारी दुनिया में भी हम जा सकते हैं, हमारी कोई क्षमता नहीं है, कमी नहीं है। जितना गुजरात की पॉपुलेशन है इतना ही गुजराती विदेश में रहता है ना। और सब ये पूरब के भरे हुए हैं, इधर के बारे में सूरीनाम चले जाओ, ये सब यहाँ बिहार के भरे पड़े हुए हैं। वहाँ चले गए तो तमिल इतने भरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में कि उनसे हमने कहा था हम यहाँ पर मदुरई में अश्वमेध करेंगे, उन्होंने कहा उससे पहले हम करेंगे। तमिल ग्रुप में सिडनी में अश्वमेध करके दिखा दिया। भारतीय कम है क्या? भारतीयों के माध्यम से युग निर्माण पहुंचाना कठिन है क्या हमारे लिए? आज जबकि इंटरनेट पर सब कुछ हो चुका है, सब हमारा कम्युनिकेशन इतना होना चाहिए, सिर्फ हमारे अंदर एक प्राण ऊर्जा जागने की जरूरत है। और गुरुदेव से कहो, गुरुदेव हम कुछ प्राणवान व्यक्ति साधक देंगे आपको, 2 करोड़ 2 लाख कम से कम, कुछ प्राणवान संस्थान देंगे और कुछ प्राणवान आंदोलन देंगे आपको, एक एक ग्रुप देंगे। और एकदम से 2011-12 आते हुए हाहाकार की तरफ युग निर्माण का चारों तरफ हल्ला हो जाए, ये करोगे तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव को प्रसन्न करना है तो बिना संकल्प लिए यहां से किसी को नहीं जाना। हम बदलेंगे ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, इतनी संख्या में उसी योग्यता के व्यक्ति बनाएंगे तब जा पाएंगे, नहीं तो 1 महीने में थक जाओगे। अगर खुद ही भागना शुरू कर दिया तो थक जाओगे, व्यक्ति बनाना शुरू किया तो जीत जाओगे। वो व्यक्ति बनाने में तो सब ये लगता है अभी तो हम ही पूछे जाते थे, फिर ये करने लगेंगे तो ये पूछे जाएंगे। अच्छा, तुम्हें अपना सहयोगी अपना प्रतिद्वंदी दिखता है, भैया तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अभी दुनिया तुमको पूछती है, फिर दुनिया जिनको पूछती है वो तुमको पूछेंगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। समझते ही नहीं हो गांधी क्या है, समझते ही नहीं है लोग। जब वहां पर बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने अपना दमखम दिखाया, वहीं से उनको सरदार नाम दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, कहने के हम शासक हैं, असली सरदार तो ये है, इसकी कही में सब चलते हैं। पुलिस भी उनकी बात मान गए, फौज भी उनकी बात मान गई, कंप्लीट वो हो गया जो सरदार कहते चले गए। तो असली सरदार तो ये, तब से उनको सरदार मिला है। उसी क्रम में बारडोली आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, ये वल्लभ भाई ही थे। गांधी जी उधर पहुंचे, उन्हें कुछ काम था, उन्होंने कहा देखो वल्लभ भाई, ये गवर्नर साहब को ये चिट्ठी पहुंचा दो मेरी तरफ से। बोले ठीक है, उनने लिया और गांधी जी नहीं तो खुद पहुंच गए। तो वो सरदार पटेल आ गए, सरदार पटेल का हल्ला मच गया। उन गवर्नर साहब बाहर ने कहिए, वो साहब गांधी जी की चिट्ठी है। अरे बोले कोई स्वयंसेवक को भेज देते। बोले मैं स्वयंसेवक ही तो आया हूं, गांधी का मैं स्वयंसेवक हूं, तुम्हारे लिए लौह पुरुष होगा। फिर जिनको आप बनाओगे वो कहेंगे कि तुम्हारे लिए मैं प्रामाणिक हूं, मैं उनका स्वयंसेवक हूं। तुम्हारा स्तर बढ़ जाएगा जिस दिन तुम व्यक्ति बना दोगे। व्यक्ति बनाओगे तो सफल हो जाओगे, प्राणवान युक्त बनाओगे तो जल्दी सफल होगे। तो ये जो कहा कि ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में जाएंगे, तो उतने व्यक्ति संख्या में भी और गुणवत्ता में भी बनाने हैं, ये संकल्प लेकर के हटना, बात बन जाएगी। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे जब हम उनका वो आएगा, तब आप देखेंगे गुरुदेव की हंसती हुई आंखें देखेंगे। इन लड़कों ने कुछ करके दिखा दिया है ना, बीच में गड़बड़ाए तो थे लेकिन आ गए, सुबह के भूले शाम रास्ते पे आ गए, मजा आ जाएगा। बस फिर हम जोर से नारा लगाएंगे, 21वीं सदी, 21वीं सदी, बस हमारी शान रहे, गुरु की शान रहे। ऐसी आपसे निवेदन है, शानदार संकल्प करके लेना और जो करना वो लिख के ले जाना। पहले दीक्षा के संकल्प की तरह भूल मत जाना, दूसरों को भी याद दिलाना। ओम शांति। श्रद्धेय भाई साहब ने आपको आईना दिखा दिया है, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, आत्मचिंतन करते हुए रह सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अब कुछ सूचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण कि कोटा से 500 प्रतिभागी भाई बहन आए हुए हैं। तो आज के दिन सुबह शाम परोसने का दायित्व उन्हीं का है। कोटा से यानी कोटा उप जोन। फिर कल और परसों बताया जा रहा है उदयपुर उप जोन 9 तारीख को, और 10 तारीख को राजसमंद उप जोन। 8, 9, 10 की 3 दिन है ना आपके, तो 10 तारीख वाले को एक ही टाइम परोसना पड़ेगा। लेकिन बाकी ये समझ लीजिए, आज कोटा उप जोन के जितने भाई बहन हैं 500 के आसपास, वो लोग पहले परोसेंगे फिर खाएंगे। तो शांति पाठ करते हैं। 12:15 बजे से दूसरी सभा शुरू होगी
कोशिश करिएगा कि समय से पहले 2 मिनट पहले आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी की सभा यहीं पर संपन्न होती है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।